Question number 7 में galvanometer of resistance 27 ohm is converted into an ammeter of range 0 to 10 milliampere using a resistance of 3 ohm. The galvanometer will show full scale deflection for a current of about. तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले लेट्स हमें ये पता है कि गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट करंट। तो गैल्वेनोमीटर जब भी हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं दैट इज यूज टू डिटेक्ट ओनली करंट, इसमें रीडिंग नहीं है, जस्ट टू डिटेक्ट द करंट और करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर इसको हम करंट मेजर यूज़र करंट को मेजर करने के लिए लगा दें तो अगर लार्ज करंट इसमें से जाएगा तो आइडियली इसकी जो रेजिस्टेंस रहती है तो इट विल बर्न आउट द सर्किट ऑफ द गैल्वेनोमीटर तो या कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो इसको हम एज सच जो है वी कैन नॉट यूज दिस टू मेजर द करंट। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर बाय कनेक्टिंग ए वेरी लो रेजिस्टेंस जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लो रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो इस तरह से देखो हमने एक ये गैल्वेनोमीटर है बनाया है, गैल्वेनोमीटर से एम मीटर में कन्वर्ट किया है। तो अब देखो ये गैल्वेनोमीटर है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। अब इसके साथ एक पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करी है, यहाँ पे लो शंट रेजिस्टेंस। तो लेट्स से हमें करंट मेजर करना है आई इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट दैट हैज़ टू बी मेजर्ड। तो इसे आप रेंज भी बोल सकते हो कि इतने से इतनी की रेंज का 0 टू आई एम्पियर की रेंज का आपको एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर में से। तो आई जी जो है वो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा और बिकॉज ऑफ द लो रेजिस्टेंस करंट यहाँ से बाईपास कर देगा, रिमेनिंग करंट आई माइनस आई जी जो है शंट रेजिस्टेंस में से जाएगा। तो इस तरह से ये पैरेलल सेटअप क्या करता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज इलेक्ट्रिकल करंट है वो डेलिकेट गैल्वेनोमीटर की कॉइल में से बाईपास कर जाता है। इससे ये बर्न होने से बच जाता है, तो ये डैमेज नहीं होगा लेकिन फिर भी करंट को एक्यूरेटली मेजर करके देगा आपको। तो इस तरह से ये जो सर्किट हमने बनाया है ये एम मीटर करंट गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, इसको आपने लो रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जो करंट जिसे मेजर कर रहा है वो हम पूरा भेजेंगे। जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में से जाएगा उसे हम डिनोट करेंगे आई जी। जी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। एस जो है शंट रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है और शंट रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। ये देखो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी ओम्स लॉ आई इंटू जी। जी इज द इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसमें जो करंट जा रहा है रिमेनिंग करंट आई में से आई जी चला गया, आई माइनस आई जी और शंट रेजिस्टेंस एस, ये दोनों जो है पोटेंशियल इक्वल है तो यहाँ से आपको शंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी या जो भी वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है आपको पता होना चाहिए। एस जो है वो रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस है जो आपने कनेक्ट करनी है टू कन्वर्ट एंड द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू आई। अब कितने रेंज का गैल्वेनोमीटर एमीटर आपने बनाना है तो उसके हिसाब से आप यहाँ से शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जी इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आई जी जो है मैक्सिमम करंट है गैल्वेनोमीटर से जाएगा जो इसको सेफली हैंडल कर सकता है विदाउट बर्निंग द कॉइल, जिसे हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आई मैक्सिमम करंट है जो एन यू एमीटर से जिसकी हम रीडिंग लेंगे। ओके, ये सब तो हमें पता लग गया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दे रखी है तो गिवन डेटा गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 27 ओम। इसको एमीटर ऑफ रेंज 0 टू 10 मिली एम्पियर, तो ये मैक्सिमम करंट है जो हमने मेजर करना है 10 मिली एम्पियर का, इस रेंज का एमीटर बनाना है। तो ये हो गया 10 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 एम्पियर विच इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 2 एम्पियर। यूजिंग ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर कन्वर्ट करने जो रेजिस्टेंस बोलते हैं उसे शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं डिनोटेड बाय एस। तो ये 3 ओम है। Galvanometer will show full scale deflection for a current of, तो full scale deflection current IG आपको फाइंड आउट करना है। हमें पता है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आपने कनेक्ट की शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में तो ये बन गया एम मीटर। जो मैक्सिमम करंट रेंज है आई, गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा आई जी और इधर करंट जाएगा आई माइनस आई जी जो हमने पीछे निकाला है। तो
गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है आई जी इंटू जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। मुझे निकालना है आई जी, तो आई जी इंटू जी हो जाएगा आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। इस आई जी को हमने रीअरेंज कर लिया, तो आई जी इंटू जी ये हो जाएगा प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। मुझे निकालना है आई जी विच इज इक्वल टू आई इंटू एस। आई जी कॉमन ले लिया, जी प्लस एस इधर आ गया। करंट है आपका 10⁻⁻² एम्पियर। देखो 10 मिली एम्पियर था, तो 10⁻⁻²एम्पियर इंटू शंट रेजिस्टेंस है 3 ओम की, शंट है 3 ओम की, और 27+3 ये हो गया 27+3। तो फाइनली आपके पास आ गया 10⁻⁻² इंटू 3/30, ये हो गया 10 विच इज इक्वल 10⁻³ एम्पियर। ये हो गया 10⁻³ एम्पियर, जिसे हम बोल सकते हैं 10⁻³ एम्पियर है यहाँ पे। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो मिली एम्पियर में है, तो 10⁻³ एम्पियर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन है 1 मिली एम्पियर वो मैच कर रही है सी से। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर, 1 मिली एम्पियर। या फिर आप इस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस टू एम्पियर यू कैन लीव इट एज मिली, और आंसर को आप मिली में ही रहने दो। आप इसको मिली में ही भी रख सकते हो। आई को आपने 10 ले लो, शंट रेजिस्टेंस है 3, ये आएगा 27+3 हो गया 30, तो 10 × 3/30 ये हो गया 10। आंसर में आप मिली एम्पियर डाल देना, 1 मिली एम्पियर सीधा आ जाएगा इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7।